इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन मौसम जिस तरीके से बदलते हैं, अगर आप भी अपने आप को उस तरीके से शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अच्छे समय पे अच्छा स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन का सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको आईटी सेक्टर्स में देखने मिलता है। हम लोग बढ़िया सा स्टॉक का एनालिसिस कर लेते हैं, स्टॉक में एंट्री भी कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं 6 महीना 1 साल तक उस स्टॉक में कोई मूवमेंट्स नहीं आते। हमारा सेटअप बढ़िया था लेकिन फिर भी वो स्टॉक मूव क्यों नहीं किया। हम सोचते हैं कि हमारी ही किस्मत ऐसे है कि जिस स्टॉक में मैं पैसा लगाता हूँ वही स्टॉक चलना बंद कर देता है। लेकिन यहाँ पे गलती आपके स्टॉक सिलेक्शंस की नहीं है, यहाँ पे गलती आपके टाइमिंग की है, क्योंकि आप उस टाइमिंग पर पैसा लगा रहे हैं जिस टाइम पर FII इंस्टीट्यूशन उस सेक्टर से पैसा बुक करके नेक्स्ट सेक्टर तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा टास्क आता है स्टॉक सिलेक्शन का, सेक्टर रोटेशन के थ्रू जाना। अगर आपने स्टॉक्स में सेक्टर रोटेशन सीख लिया ना तो आप स्टॉक्स का मैप जान लेंगे। ये आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में कहां और किस टाइम पे पैसा आने की कोशिश कर रहा है। एक बार ये अप्लाई करके देखिएगा, डेफिनेटली आपके स्टॉक सिलेक्शन का तरीका बहुत ही स्मूथ बन जाएगा। शुरू करते हैं कि इसे किस तरीके से देखना है, बट इससे भी पहले अगर मेरे चैनल स्टॉक बाय आशाना पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सबसे पहले मिल जाए। चलिए स्क्रीन शेयर करती हूँ और सेक्टर रोटेशन समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, जैसे ही नाम आता है इन्फ्लेशन, आपके माइंड में क्या क्लिक होता है? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन इसी इन्फ्लेशन में कोई सेक्टर बूम कर रहा होता है और कोई सेक्टर नीचे जा रहा होता है। लेकिन हम इन्फ्लेशन नाम सुनते ही मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पे इन्फ्लेशन की सबसे ज्यादा मार आपको देखने के लिए मिलेगी और कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट्स आपको देखने मिलेगा? फॉर एग्जांपल, महंगाई बढ़ती है तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो स्लो डाउन हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर बैंकिंग का देखिए, फॉर एग्जांपल आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज किया तो यहां पे क्या होता है, जितने भी कार लोन होते हैं, होम लोन होते हैं, इनका फ्लोटिंग रेट्स होता है और उनकी तुरंत ईएमआई इंक्रीज हो जाती है जो कि कस्टमर को भरनी होती है। लेकिन आपको पता है बैंक एफडी पे जो इंटरेस्ट देता है वो 2 से 3 महीने के बाद स्लो डाउन के साथ इंक्रीज करने की कोशिश करता है। तो ये जो 2 से 3 महीने का गैप होता है ना, इसमें बैंकिंग का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर से ज्यादा वसूलता है लेकिन वहीं पर उसे कम देना होता है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए इसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, लेकिन ये हाफ ट्रूथ है। जैसे ही हाइपर इन्फ्लेशन होगा, परचेसिंग पावर कम होगी, लोग गाड़ी परचेस नहीं करेंगे, लोग होम लोन परचेस नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली फिर बैंकिंग का रेवेन्यू कम होता चला जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन पे कौन से सेक्टर्स अच्छे बूम हो सकते हैं। तो इन्फ्लेशन की सबसे ज्यादा मार आपको कौन से सेक्टर्स पे देखने मिलेगी? ये आपको आईटी और ऑटो पे देखने के लिए मिलेगी। आईटी क्यों, मैं आपको डिफाइन करती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक आईटी सर्विसेज में काम करते हैं, सब कुछ महंगा हो चुका है, रहना खाना खर्चा, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी सैलरी हाई डिमांड करेंगे और सैलरी हाई देनी पड़ेगी। तो आपको पता है आईटी का सबसे बड़ा मार्जिन 70% मार्जिन किसको जाता है? सर्विसेज को जाता है। तो ऑफ कोर्स वहां पे उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा और आईटी पे इस पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। दूसरा, अगर यूएस ने अपना इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज किया ना तो वहां की महंगाई इंक्रीज होगी और वहां की महंगाई इंक्रीज होगी तो वहां के लोग आईटी सर्विसेज को थोड़ा, नए प्रोजेक्ट्स को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे और इससे प्रोजेक्ट्स कम होंगे और अल्टीमेटली आईटी पे फिर आपको इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा। ट्रिपल अटैक होता है आईटी पे। वो कैसा, क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हुआ, सैलरी हाइक होनी चाहिए, लेकिन इंडिया और यूएसए का जो बॉन्ड होता है बेसिकली वो 3 से 5 साल के लिए होता है, यानी कि वो 5 साल तक अपना कोई भी पैकेज को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन का सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको आईटी सेक्टर्स में देखने मिलता है। दूसरा, ऑटो की मैंने बात किया। आप मुझे बताइए, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, लोगों को रहना खाना महंगा पड़ रहा है, तो क्या वो नई कार परचेस करेंगे? क्या वो होम लोन परचेस करेंगे? नहीं, वो लोग चाहेंगे कि सबसे पहले हम ही जी ले, वही काफी है। तो ऑटो की सेल्स डाउन होगी, प्रॉफिट मार्जिन डाउन होगा, क्योंकि वो काम पोस्टपोन भी हो सकता है। इसलिए आपको ऑटो में बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इन्फ्लेशन का सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलता है? सबसे ज्यादा फायदा, जैसे मैंने आपको बैंकिंग बताया, लेकिन बैंकिंग के साथ साथ मेटल्स में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जो स्टील हो गया, लोहा हो गया, जो खुद ही मैन्युफैक्चर्स करते हैं, उनका कॉस्टिंग पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है। लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने से जब महंगाई बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होता है। वैसे ही जब इकोनॉमी बूस्ट होती है, जब इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्डअप होते हैं, तो इकोनॉमी बूस्ट पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे मिलेगा? बैंकिंग पे। सेकंड नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं, तो इकोनॉमी बूस्ट का यहां पर आपको ज्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। आप समझिए इस तरीके से मौसम कैसे बदलते हैं। मौसम जिस तरीके से बदलते हैं, अगर आप भी अपने आप को उस तरीके से शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अच्छे समय पे अच्छा स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। अब
प्रैक्टिकल की बात करें तो स्टॉक को हमको कैसे सिलेक्ट करना है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है आप रिलेटिव स्ट्रेंथ देखना शुरू कर दीजिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या करना होता है, आपको निफ्टी से कंपेयर करना होता है बाकी सारे सेक्टर्स को। फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी हफ्ते भर में 3% मूव कर रहा है, वहीं पे कोई स्टॉक 5% मूव कर रहा है, इट मींस दैट कि उस सेक्टर में ज्यादा पैसा आने की कोशिश कर रहा है। तो आप रिलेटिव स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है सेक्टर डिवाइडेड बाय निफ्टी। इससे आप रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालेंगे और आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा सेक्टर बेटर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। सेक्टर रोटेशन पता करने का एक और इजी तरीका है, आप एनएससी की वेबसाइट पे जाइए। एनएससी की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको मार्केट डेटा वाले ऑप्शन पे जाना है। मार्केट डेटा वाले ऑप्शन के बाद आपको इक्विटी वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही आप इक्विटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नई साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, टॉप पे निफ्टी 50 लिखा है। जैसा आप इस पे क्लिक कर दीजिए और इसका मैजिक आप जब देखेंगे ना, लिटरली शॉक्ड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको देखना है निफ्टी फार्मा, जैसे कि मैंने यहाँ पे फार्मा लगा दिया, ये मेटल ही मैंने लगा दिया। जैसे ही आप निफ्टी मेटल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं कि कितने स्टॉक एडवांस में और कितने स्टॉक्स डिक्लाइन में। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 12 स्टॉक एडवांस में है और 5 ही स्टॉक ऐसे हैं जो डिक्लाइन में। यानी कि ये जो सेक्टर का मूव है ना, ये सेक्टर का मूव होलो मूव नहीं है, क्योंकि अगर होलो मूव होता तो 1 या 2 स्टॉक्स चले होते, बाकी के सारे स्टॉक्स आपको डिक्लाइन में दिखाई देते। लेकिन ये सेक्टर का मूव एक हेल्दी मूव है, यानी कि यहाँ पे सच में एफआईआई और इंस्टीट्यूशन का पैसा इंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आप हर एक सेक्टर का एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से स्टॉक कौन से सेक्टर में बेटर परफॉर्मेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको वेरी सिंपल, आपको 2 काम करना है। आप रिलेटिव स्ट्रेंथ सबसे पहले जाकर चेक करेंगे, दूसरा काम आप ये चेक करेंगे कि किस सेक्टर में पैसा आने की कोशिश कर रहा है। अब तीसरा काम वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक सिलेक्शन का होता है कि कैसे आपको स्टॉक को सिलेक्ट करना है। तो मान लेते हैं कोई स्टॉक मूव किया है, तो वहां पे 1 या 2 स्टॉक पहले उसे ले जाने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है, बाकी की जो रिमेनिंग स्टॉक्स है उन पे फोकस रखें, क्योंकि जैसे ही 2 स्टॉक मूव करेंगे, सेक्टर में मूवमेंट आएगा, तो वैसे की वैसे सारे के सारे स्टॉक्स भी चलना शुरू कर देते हैं। तो ये आपके 3 काम हुए जिससे आप बेटर स्टॉक सही समय पे सिलेक्ट कर पाएंगे। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि सेक्टर रोटेशन से कितने मजेदार तरीके से आप स्टॉक्स को सही समय पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एक सीरीज जहां पे हम स्टॉक्स को और डिटेल में सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम एक राइट स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप भी मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। हम लोगों का संडे वेबिनार भी होता है, आप वहां पे भी संडे वेबिनार को एनरोल करके सीख सकते हैं। बाकी ये सेक्टर रोटेशन का एनालिसिस आपको कैसा लगा वो तो कमेंट बॉक्स में ही पता चलेगा।